फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुया वाली आईएम वकील को द्वारा। आज आपके सामने उपस्थित है एक नया टॉपिक लेके। हमारा प्लस 2 का जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी के ऊपर। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि पैरामेट्रिक फंक्शन में एक x इक्वल टू आपको फंक्शन दिया होगा फाई टी और एक y इक्वल टू फंक्शन दिया होगा साई टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू t हमें x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और विद रिस्पेक्ट टू t ही y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम 5.6 एक्सरसाइज के 5.6 एक्सरसाइज का जो हम पहला सम है वो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू आपको फंक्शन दे रखा है ए टी स्क्वायर, y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है ए टी की 4। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt। a हमारा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसा मैंने बताया था पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम रह जाती है। विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी का द्वारा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से y का फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, dy अपॉन dt बनेगा। a कांस्टेंट है, 4 आगे आएगा, t की पावर कितनी रहेगी? 3। तो अब विद रिस्पेक्ट टू t दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया। t की जगह थीटा भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, कोई भी वेरिएबल दे सकता है। हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करना है? जो dy अपॉन dt फंक्शन आया है उसको dx अपॉन dt से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dt फंक्शन है 4a t की पावर 3 डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से, यानी 2a t से हम डिवाइड करेंगे। कैंसिल हो जाता है, 2 पे 2 2 जा 4 हो गया, a से a कैंसिल, t की 3 पावर है, 1 पावर कैंसिल होने पे रह जाएगा 2, यानी dy अपॉन dx हमारे पास क्या रहेगा? 2t की 2 बचेगा। तो इस तरीके से अगर कोई पैरामेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है उसको सॉल्व करना है तो पहले x का विद रिस्पेक्ट टू t यानी जो भी वेरिएबल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y का करेंगे और dy अपॉन dx निकाला तो y का जो विद रिस्पेक्ट टू t हमने डेरिवेटिव किया है उसको x के विद रिस्पेक्ट टू t वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम आता है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू फंक्शन दे रखा है sin t, y इक्वल टू फंक्शन है cos t। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt। sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव cos t होता है। इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt। cos का होता है माइनस साइन 2t और डेरिवेटिव दोबारा किसका करना पड़ेगा? d अपॉन dt हमें किसका करना पड़ेगा? जो एंगल अगर x या t के अलावा है उसका। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2t का आ जाएगा 2 साइन 2t। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो क्या बताया था? dy अपॉन dt जो आया है उसको डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से। तो dy अपॉन dt है 2 साइन 2t अपॉन में है cos 2t। इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? कि साइन 2t का हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने पिछली वीडियो में किया था, 2 साइन t cos t और नीचे क्या है? cos t। तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx हमारे पास क्या रहेगा? माइनस का 4 साइन t। कई बार आंसर इतना भी पूछ सकता है और कई बार जहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको ज्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो पार्ट कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो पार्ट बचता है वो आपका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट सम है
x इक्वल टू दे रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो dx अपॉन d थीटा यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, जो हमें वेरिएबल दे रखा है, यहाँ थीटा दे रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। cos थीटा का माइनस sin थीटा हो गया, cos थीटा का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का sin 2 थीटा, और डेरिवेटिव दोबारा किसका करना पड़ेगा, 2 थीटा का, यानी क्या बनेगा माइनस का sin थीटा, 2 थीटा का बनेगा 2, यानी 2 sin 2 थीटा बन जाएगा। यहां भी y का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा, dy अपॉन डी थीटा, sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, यहां भी sin का cos 2 थीटा, और डेरिवेटिव दोबारा किसका करना पड़ेगा हमें, 2 थीटा का करना पड़ेगा। तो क्या आएगा cos थीटा माइनस 2 थीटा का आ गया 2 cos 2 थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे dy अपॉन जो d थीटा है उसको डिवाइड कर दूंगा मैं dx अपॉन d थीटा से, तो ये वैल्यू यहां अप्लाई कर देंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और अपॉन में आ जाएगा 2 sin 2 थीटा, पहले लिख दूंगा, माइनस में आ जाएगा sin थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव था ये बाद में लिख दिया। इसके बाद क्या होता है कि अगर यहाँ 2 ना दिया होता फिर तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं cos c माइनस cos t और sin c माइनस sin d, लेकिन अब अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि इसके आगे 2 दे रखा, अगर 2 ना होता तो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते थे आंसर को, तो इसका आंसर यही रहेगा। x इक्वल टू फंक्शन दे रखा है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, यानी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इन दोनों का डेरिवेटिव थीटा का आ जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट का 0 और cos थीटा का माइनस का साइन थीटा, यानी क्या रहेगा हमारे पास माइनस का a साइन थीटा आ जाएगा। हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे dy अपॉन d थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन d थीटा से, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसल। अब देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, साइन थीटा का ओनली का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले होते हैं जो हमें लर्न करने हैं। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बच गया, एक तो माइनस का आ गया, cos अपॉन साइन cot थीटा अपॉन 2, ये फंक्शन बचेगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इक्वल टू a sin t, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, अंदर वाले फंक्शन का cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin t, अब log का होता है 1 बाई x, तो 1 बाई t बाई 2 आ गया, और दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा tan t1 2 का करना पड़ेगा। देखिए a इंटू में माइनस साइन t प्लस tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर t बाई 2, और दोबारा किसका करना पड़ेगा t बाई 2 का, तो t बाई 2 का मैं लिख दूंगा 1 बाई 2, यहां क्या है tan t अपॉन 2। अब देखिए a माइनस साइन t प्लस, अब सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर t अपॉन 2 आ गया, 2 आगे ले लिया, tan t बाई 2 क्या होता है साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2, यानी साइन अपॉन कोस होता है। अब देखो ये पावर सेम है तो 2
इसका मतलब कोस स्क्वायर 2 टाइम है, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, a इंटू में माइनस साइन टी प्लस, अब फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कॉस बी कोस ए, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का होता है। तो क्या बन जाएगा 1 बाई साइन 2a की जगह क्या है t बाय 2 आ गया, यानी साइन t बच गया, साइन t बच गया तो इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे साइन t, साइन t एलसीएम लूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस हो जाएगा 1, यानी a इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है कॉस स्क्वायर t होता है, अपॉन में क्या आ गया साइन t, ये डिफरेंशिएशन आ गया dx अपॉन dt। अब यहां पे निकाल लो dy अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो a कांस्टेंट है, साइन t का क्या हो गया cos t, हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt आ जाएगा। तो dy अपॉन dt हमारा फंक्शन आया है a cos t, अपॉन में dx अपॉन dt आया a cos के t, अपॉन में क्या है sin t, तो ये अपॉन में जो sin t है ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा sin t, तो dy अपॉन dx क्या आएगा a cos से a cos कैंसल, a से a कैंसल, sin अपॉन cos, यानी क्या बन गया tan t। इस तरीके से हम फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा, a कॉमन कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब ये जो फंक्शन दे रखा है ये u इंटू वी दे रखा है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा। देखिए a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1 आ जाएगा, यानी इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच गया a थीटा कॉस थीटा बच गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन थीटा का तो आ गया कॉस थीटा माइनस में, अब यहां माइनस का साइन है तो जो u इंटू वी का यूज करना है वो ब्रैकेट में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन चेंज होगा, तो ब्रैकेट में थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और cos थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा का, तो क्या आ जाएगा a cos थीटा माइनस थीटा, cos थीटा का क्या हो गया माइनस का साइन थीटा और cos थीटा एज इट इज आ गया थीटा का हो गया 1, a cos थीटा ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस का cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसल, यानी dy अपॉन डी थीटा आपका क्या हो गया a थीटा साइन थीटा हो गया। अब दोनों का डेरिवेटिव आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा ऊपर आ जाएगा और dx अपॉन डी थीटा नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा a थीटा साइन थीटा अपॉन में a थीटा कॉस थीटा, तो a थीटा से a थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या बच गया साइन अपॉन कॉस, यानी tan थीटा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स एक का फंक्शन दे रखा है आपको रूट a की पावर साइन इनवर्स x
और y इक्वल टू a की पावर है रूट के अंदर कोस इनवर्स t, यहां भी t है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी है, उसने क्या कहा है कि शो दैट, हमें शो करना है कि dy अपॉन dx है उसके इक्वल टू माइनस y अपॉन x आना चाहिए। तो करेंगे हम ट्राई, dx अपॉन dt करेंगे, जैसे पूरे का रूट है तो क्या लिखेंगे, पहले 1/2 सारा फंक्शन एज इट इज a की पावर साइन इनवर्स t, दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, a की पावर साइन इनवर्स t का करना पड़ेगा। देखिए 2 इंटू में a की पावर साइन इनवर्स t। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था या अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इसकी पावर होती है तो हमारे पास a की x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ a की x का क्या होता है, a की x एज इट इज साथ में log a होता है, तो a भी a की पावर साइन इनवर्स t एज इट इज साथ में log a, और दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, साइन इनवर्स t का करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एंगल होता है उसका दोबारा करना पड़ता है। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में a की पावर साइन इनवर्स t, a की साइन इनवर्स t log a, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आया हमारा dx अपॉन dt का। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt, तो सारे का रूट है तो पहले तो एक लिख देंगे 1/2√a cos इनवर्स t। अब देखिए दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, a की पावर साइन cos इनवर्स t, cos इनवर्स t का द्वारा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा नीचे 2√a की पावर cos इनवर्स t। अब ये सेम ही है a की x का, तो एज इट इज आ जाएगा a की cos इनवर्स t साथ में log a, दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, cos इनवर्स t का द्वारा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आता है dy अपॉन dt, 2 में a की पावर cos इनवर्स t, यहां a की पावर cos इनवर्स t log a, और cos इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आया dy अपॉन dt। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये फंक्शन लिख लीजिए, a की पावर cos इनवर्स t log a अपॉन में 2 a की पावर cos इनवर्स t और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, डिवाइड किससे करना है, dx अपॉन dt से। इससे डिवाइड करूं तो नीचे वाला फंक्शन तो ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, एक तो 2 आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a की पावर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t और साथ में है log a। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है इसका, log a से log a कैंसिल, √1 माइनस एक्स से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखिए dy अपॉन dx, यहां है a की पावर cos इनवर्स t, यहां पे पावर 1 है, यहां पे 1/2 है, तो अगर इस 1/2 को मैं ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो क्या हो जाएगा माइनस में a की पावर cos इनवर्स x में से माइनस हो जाएगी a की पावर cos इनवर्स t की -1/2, और इसी तरीके से नीचे क्या है a की पावर sin इनवर्स t
और ये जो पावर ऊपर 1/2 प्लस की है, नीचे आके क्या हो जाएगी, a की पावर साइन इनवर्स t की पावर -1/2 हो जाएगी। तो dy/dx, देखिए यहाँ पावर इसकी 1 है सारे की, यहाँ 1/2 है, तो 1 में से 1/2 गया तो क्या रहेगा, पावर 1/2 रहेगा, यानी a की पावर cos इनवर्स जो t है उसका रूट रहेगा। यहाँ भी पावर सारे की कितनी है, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 रहेगा, यानी यहाँ भी क्या रहेगा, a की पावर साइन इनवर्स t का रूट बच गया, यानी dy/dx देखिए माइनस, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और ये फंक्शन किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यानी शो कर दिया हमने dy/dx इक्वल टू -y/x। इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। और एक मेथड में सिंपल सा और बताता हूं आपको, अगर इस तरीके से कई सम होते हैं जो सोल्यूशन हो सकते हैं, ये काफी लेंथी पड़ेगा इस तरीके से करोगे, लेकिन दूसरा मेथड क्या है, हम कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई करूं, हर सम नहीं होगा इससे, कोई सही सम है जो इस तरीके से हो सकता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा एक्स वाई, और रूट a की साइन इनवर्स t इंटू में a की कॉस इनवर्स t आ एक्स वाई इक्वल टू में। अब देखो दोनों का रूट है तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, अगर बेस सेम है तो पावरें जुड़ेगी, साइन इनवर्स t प्लस में कॉस इनवर्स t आ गया, तो एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t क्या होता है, 5/2 होता है। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1, ये सारा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या हो गया, 0। तो देखिए x dy/dx, ये y प्लस का है, इधर जाके किस चीज का हो गया, माइनस का, यानी dy/dx क्या हो गया, माइनस का y/x। ये इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये तब प्रूव करना है जब ये 2 या 4 मार्क्स में पूछे। अगर 6 मार्क्स में ये सम आता है तो हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैंने वो मेथड करवाया है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 5.6। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ये जो एक्सरसाइज है, जो मैंने डिफरेंशिएशन के टॉपिक करवा रहा हूं मैं, एक बार इस वीडियो को देखने पे आपको समझ में नहीं आएगा, कम से कम एक सम को 2 या 3 बार देखिए, तब जाके ये समझ में आएगा। और एक बार अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो इसके साथ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो चैप्टर जो है अच्छे से समझ में तभी आ पाएंगे अगर इन डिफरेंशिएशन के इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप समझोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करोगे। तो आपने हमारा YouTube चैनल एजुकेशन दुनिया वाली देखा, आपने वकील गोदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।